नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास नंबर 6 में। और आज समझेंगे हम ls कमांड को। ठीक है, ls कमांड का मतलब होता है लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट। किसी डायरेक्टरी यानी किसी फोल्डर के अंदर क्या कंटेंट है उसको देखने के लिए ls कमांड का यूज़ किया जाता है। ls सीधा सीधा बनाया गया है लिस्ट के l और s से। ठीक है, ls का मतलब लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा, कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, अब ls का जो काम है ये तो हमें पता चल गया कि इससे डायरेक्टरी के अंदर क्या है उसको देखा जाता है इसको यूज करके। अब इस कमांड का थोड़ा सिंटैक्स मैं समझा देता हूँ। इस कमांड का नहीं, ये सिंटैक्स आपको आगे की जितनी भी कमांड्स हैं सभी में काम आएगा। तो सबसे पहले तो हमारी कमांड ही आती है, जैसे कि यहाँ पे ls मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो पहले आती है कमांड, उसके बाद आता है ऑप्शंस, यानी कि -l है या -a है, -t है। ठीक है, जिस भी ऑप्शन का हम यूज़ करेंगे उससे पहले हाइफन लगेगा। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में हम रूट का निशान होता है जिसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर मुझे अभी एक कमांड देनी हो तो मैं सिंपली दे सकता हूँ ls। मान लो मैं अभी रूट पे हूँ और मैं रूट पे यहाँ पे ls कमांड दूँ तो इस रूट के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी, जितनी भी फाइल होंगी वो दिखा देगा सिर्फ और सिर्फ ls कमांड से। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और डिटेलिंग के साथ दिखाए रूट के ऊपर कितनी फाइल है, तो मैं यूज़ करूँगा ls स्पेस -l। लॉन्ग लिस्टिंग के साथ कुछ फाइलें मुझे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रूट पे ही रहूँ और मैं होम में क्या है यहाँ ये यहीं से ही पता कर लूँ बिना cd कमांड को यूज़ किए। हमने देखा था कि cd कमांड का यूज़ करना पड़ता था, cd स्पेस रूट, उसके बाद फिर होम, तब जाके उस डायरेक्टरी में हम पहुँचते थे। लेकिन आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम यहीं से ही रूट से ये कमांड देंगे ls स्पेस -l फॉरवर्ड स्लैश स्पेस के बाद फॉरवर्ड स्लैश और फिर होम। तो होम के अंदर क्या है, लॉन्ग लिस्टिंग के साथ हम ls कमांड की मदद से रूट डायरेक्टरी में बैठे बैठे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा टर्मिनल। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, और इसके जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसको भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। मैंने बताया था शिफ्ट और कंट्रोल दबा के प्लस आप दबाओगे तो इसका साइज़ बढ़ जाता है फ़ॉन्ट का। तो दोस्तों मैं यहाँ पे pwd कमांड देता हूँ, रूट के अंदर मैं हूँ। ठीक है, रूट के अंदर क्या है देखने के लिए सिंपली ls कमांड मैं दे देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड इनिशियल सेटअप KS। ठीक है, ये क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये जैसे कि एनाकोंडा -KS करके है, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड है। ये जो ब्लू कलर है ये सब फोल्डर हैं, डायरेक्टरीज हैं, और ब्लैक कलर जो है वो फाइल है दोस्तों। ठीक है, इतना आप याद रखना, आपके काम आएगा ये। तो दोस्तों ls से इतना तो क्लियर हो गया कि हम ls कमांड का यूज़ करके ये देख सकते हैं कि फोल्डर के अंदर क्या है। लेकिन ये बहुत ही बेसिक सी जानकारी दोस्तों, मुझे थोड़ी डिटेल के साथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे कमांड यूज़ करूँगा ls स्पेस -l, l फॉर लॉन्ग लिस्टिंग, इंटर। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसको कितनी परमिशंस हैं, इसको हम बाद में समझेंगे, अभी आप मोटा माटी बस देख लो। ठीक है, इसका यूज़र कौन है, ठीक है, ग्रुप कौन है, कब बनाई गई है, या फिर उसका टाइम कब है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं -l करके। उसके बाद एक कमांड और भी है दोस्तों, l डॉट, सिर्फ इतनी सी कमांड है। इससे क्या है दोस्तों, हम हिडन फाइल्स को देख सकते हैं इसी डायरेक्टरी में। तो ये देखो .bash हिस्ट्री, .bash प्रोफाइल, ठीक है, ये सब चीज़ .cache है। तो ये देखो ये क्या है, ये सब हिडन फाइल है, जिसके सामने डॉट लगा होगा वो हिडन फाइल है। और सिंपल सा जो तरीका है वो है l डॉट कमांड, आप सीधा एंटर करो और आपको हिडन फाइलें मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों अब मुझे चाहिए क्या, मैं चाहता हूँ कि हिडन फाइल भी मुझे दिखाई दें और अनहिडन फाइल भी मुझे दिखाई दें। तो उसके लिए सिंपल सा कमांड है ls स्पेस -a का मतलब ऑल। तो दोस्तों हमारे पास सारी फाइलें हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, डाउनलोड हैं, जो आपने ऊपर देखे थे। एंड सॉरी फॉर माय वॉइस अगेन, थोड़ा सर्दी जुकाम चल रहा है जिसकी वजह से आपको आवाज़ में थोड़ी परेशानी हो सकती है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी फाइलें हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो हिडन हो चाहे वो अनहिडन हो। तो इतना समझ में आ रहा है, -a करेंगे ऑल आ जाएंगी। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइलें हैं ये मुझे टाइम के साथ दिखाई दें कि लेटेस्ट फाइल कौन सी एडिट हुई थी। तो उसके लिए कमांड है ls स्पेस -t फॉर टाइम। सो दोस्तों इस हिसाब से आप फाइलों को सॉर्ट कर सकते हैं, लेटेस्ट कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है उसके हिसाब से ये आपको सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है,
उसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक ही लाइन में मुझे डेटा दिखाई दे, एक फोल्डर है, एक फाइल है, वो एक ही लाइन में मुझे दिखाई दे, तो सिंपल सा कमांड है ls-1। देखो दोस्तों सभी फाइल फोल्डर आपको एक एक लाइन में दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि इन सभी फाइलों का आइनोड नंबर भी मुझे देखना है, तो सिंपल सा कमांड है ls-i, आई फॉर आइनोड, सभी फाइल का आइनोड नंबर मुझे दिखा देगा। और अब आप इन कमांड्स को टुगेदर भी यूज़ कर सकते हैं, एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि मुझे लॉन्ग लिस्टिंग भी देखनी है और आई नोड भी देखना है, तो वो दोनों चीज़ें हमको दिखेंगी। ls-l और i, दोनों चीज़ चाहिए मुझे। तो दोस्तों फाइलों का आई नोड नंबर ये रहा और लॉन्ग लिस्टिंग के साथ हमें मिल जाती है। तो ये नहीं है कि आप एक ऑप्शन को एक ही बार में यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों ऑप्शंस को एक बार में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ अभी हम देख लेते हैं एक बार ls करके। ठीक है, हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर आप दो ऑप्शंस को भी एक साथ यूज़ करोगे तब भी ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन एक बार में काम करेगा। अगर मैं ls-a दे देता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि इसका आई नोड नंबर भी मुझे दिखे, तो दिखेगा दोस्तों। देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन और अनहिडन फाइल जो है वो आपके सामने है, प्लस में सभी का आई नोड नंबर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कमांड ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं ls-a -i। ठीक है, अभी भी ये कमांड काम करेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कंबाइन करके इन्हें यूज़ करें या फिर अलग अलग करके यूज़ करें। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप यहीं से अभी मैं रूट के ऊपर हूँ और आप चाहते हैं कि इसकी फाइल आप देख लें बूट के अंदर क्या क्या है, तो उसके लिए सीधा आप ls कमांड देंगे। और कैसे देखना चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग लिस्टिंग में देखना चाहते हैं या फिर हिडन और अनहिडन दोनों फाइलों को देखना चाहते हैं, यानी ऑल फाइल को देखना चाहते हैं, ऑप्शंस दें और उसके बाद आर्ग्यूमेंट यानी कि डायरेक्टरी दे दें। ls-a/boot एंटर। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बूट के अंदर कितनी फाइलें हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और डिटेल मुझे यहीं से देखनी है तो ls-a और मुझे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चाहिए तो h भी लगा दूंगा मैं और फिर / और फिर उसके बाद में बूट एंटर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिटेल हैं ये उसी हिसाब से हमें खुलकर मिल जाते हैं जिस तरीके से हम ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। और देखो यहीं पे अगर आप चाहते हैं कि मुझे और भी डिटेल दिखे, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँ ls-a तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइलें सिर्फ एक एक नंबर में दिखें, इस तरीके से मैसअप होके ना दिखें, तो मैं यहाँ पे 1 इंटर कर दूँगा। उसके बाद में मैं दूंगा /boot एंटर। देखो दोस्तों अब ये बिखरेंगी नहीं फाइल, सीधी एक लाइन में ही आपको दिखाई देंगी। इसी तरीके से आप ऑप्शंस को कंबाइन करके, दो ऑप्शंस को कंबाइन करके, एक से ज़्यादा ऑप्शंस को कंबाइन करके इन फाइलों को देख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थी आज की कमांड्स और मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। तो सिंटेक्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कमांड आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।